इस वक्त आम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाक और बांग्लादेश में दूसरा टेस्ट और बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त 262 रन बनाकर आउट हो गई है। दूसरा टेस्ट है, बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 262 रन बनाकर आउट हो गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 262 रन बनाकर आउट हो गई है और बांग्लादेश की जानिब से 262 रन का हदफ दिया गया है। दूसरा टेस्ट है, बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 262 रन बनाकर आउट हो गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, दूसरा टेस्ट बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 262 रन बनाकर आउट हो गई है। अहम खबर से आपको इस वक्त आ रहे हैं, बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 262 रन बनाकर आउट हो गई है। दूसरा टेस्ट है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान और इस वक्त बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोर्ड न्यूज़ मोहम्मद अली जा से। जी मोहम्मद अली जा, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए थे। बांग्लादेश की टीम ने इनिशियली अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की, खुर्रम शहजाद ने बेहतरीन स्टार्ट दिया, लेकिन फिर हमने देखा कि लिटन दास ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा किया और बांग्लादेश को सहारा दिया। और उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने शराकत कारी कायम की और बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइनअप है उसने स्टैंड लिया और 262 रन तक बांग्लादेश टीम पहुंच गई और तकरीबन अब 12 रन की लीड जो है पाकिस्तान को हासिल है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने, सलमान अली आगा ने बेहतरीन बैटिंग की थी, लेकिन शान मसूद ने भी सेंचुरी स्कोर की थी। अब दूसरी इनिंग्स में देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बेहतरीन बैटिंग करने के दिखा पाते हैं या नहीं, लेकिन आज खुर्रम शहजाद ने बेहतरीन बॉलिंग की है। टॉप विकेट रहे हैं, वो विकेट टेकर रहे हैं, 6 विकेट से ज्यादा उन्होंने ली हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें पाकिस्तानी स्पिनर्स की, तो पाकिस्तानी स्पिनर्स की खातिर खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अबरार अहमद और सलमान अली आगा काफी एक्सपेंसिव भी साबित हुए, जबकि लिटन दास ने क्रीज पर जमकर बैटिंग की है। अकेले सिंगल हैंडेडली बांग्लादेश को फॉलो ऑन से बचाया और अब एक ऐसी पोजीशन पे ले आएंगे कि अब टेस्ट मैच जो है दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अब पाकिस्तानी टीम बैटिंग स्टार्ट करेगी, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ओपनर आएंगे। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा हदफ देने में कामयाब होती है नहीं। याद रहे, बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। हफ्ते के रोज और इतवार के रोज शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी यह है कि मुफ्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकट का ऐलान किया हुआ है। यही वजह कि आज बांग्लादेश क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जी ठीक है, मोहम्मद अली जा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे खुर्रम शहजाद की। तो अच्छा मोहम्मद अली जा, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि 26 जब रन दिए गए बांग्लादेश की टीम की जानिब से, उसके बाद हमने देखा कि ज़्यादातर खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो ये 2 खिलाड़ियों की पार्टनरशिप है जो यहाँ तक ले आई है। लिटन दास ने इसमें अहम किरदार अदा किया, बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की है। कहीं ना कहीं कैप्टनसी में भी हमें कुछ दिफाई हिकमत अमली नजर आई है और एग्रेसिव अप्रोच हमें नजर नहीं आई। अगर थोड़ा अटैक किया जाता और जिस तरह इनिशियली पाकिस्तान ने 26 रन के 4-6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, उसके बाद अगर एग्रेसिव अप्रोच अपनाई जाती और अटैक किया जाता बैटर्स को, तो हो सकता था कि बांग्लादेश को फॉलो से पहले ही तमाम विकेटें उनकी हासिल की जाती और पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन कुछ मैच को तूल दिया गया। उस वक्त अपने जो अटैकिंग बॉलर जो विकेट टेकर थे उनको हटाया गया, उसकी जगह फिर स्पिनर जब आए तो हमने देखा कि बंगाली बैटर्स ने बहुत आराम से बैटिंग की है और विकेट जो है फिर बाद में थोड़ा फ्लैट हो गया था, जिसके बायस बंगाली बैटर्स जो हैं वो एक लंबी पार्टनरशिप कायम करने में कामयाब हुए हैं और अब इस पोजीशन में है कि अब टेस्ट मैच एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अब पाकिस्तान को थोड़ा तेज भी खेलना होगा और एक अच्छा जो हदफ है वो सेट करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मैच में भी बांग्लादेश ने थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच अपनाई थी और जब हमारे से गुफ्तगू की है उनकी कोच ने, तो उनका ये कहना था कि हम इस माइंडसेट के साथ इस सीरीज में हैं कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। पिछले मैच में भी हमें वो नजर आया और इस मैच में भी हमें नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक बड़ा टारगेट लगाना होगा ताकि बांग्लादेश को बैटिंग करने की दावत दे और उनको अर्ली ऑन आउट कर सके। अच्छा मोहम्मद अली जी, हमने देखा कि खुर्रम शहजाद की जो तबाहकुन बॉलिंग है उसने ज्यादातर 6 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो उनकी जो कारकर्दगी है वो काफी नुमाया रही है।
बिल्कुल, खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन हमें आज भी कुछ फील्डिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से लैप्सेस नजर आए हैं। याद रहे जब बांग्लादेश की बैटिंग का आगाज हुआ तो उसकी बैटिंग के पहले बॉल पे ही मीर हमजा की बॉल पे कैच छोड़ दिया। इसके अलावा सलमान अली आगा ने भी कैच छोड़ा। तो इस तरह का जब टेस्ट मैच हो, क्रूशियल स्टेज हो, तो उसमें जब आप फील्डिंग लैप्सेस करते हैं, कैच ड्रॉप करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान होता है। लेकिन खुर्रम शहजाद की बॉलिंग के बायस बांग्लादेश को हम जो हदफ पाकिस्तान ने सेट किया था 274 का, उससे पहले आउट करने में कामयाब हुए। याद रहे कि पाकिस्तानी जो पेसर हैं उनमें मीर हमजा और मोहम्मद अली वो बहुत ज्यादा तेज गेंदबाज नहीं है, तो जब उनको विकेट से सीम नहीं मिला, स्विंग नहीं हुआ गेंद, तो बांग्लादेशी बैटर्स के लिए आसानी होगी और इसलिए उन्होंने विकेट पे स्टैंड लिया और ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हुए। खुर्रम शहजाद के अलावा पाकिस्तानी जो पेसर मोहम्मद अली हैं और मीर हमजा है, उनको विकेट से इतनी ज्यादा मदद नहीं मिली, जिसके बायस वो बंगाली बैटर्स ज्यादा स्कोर करने में कामयाब हुए। सही कह रहे हैं। अच्छा मोहम्मद आली जी, हमने ये भी देखा कि शान मसूद से जो कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद फिर हमने देखा कि दोनों खिलाड़ी जो हैं उनकी पार्टनरशिप मजीद मजबूत हो गई और वो फिर टारगेट को ज़्यादा मजीद जो है वो कर पाए। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस स्टेज पर टेस्ट मैच आप जब खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जब बांग्लादेश ने एक टेस्ट मैच पहले जीता हुआ है, तो जब इस तरह की जब आप गलतियां करते हैं तो फिर गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। और जब हमने देखा है कि पहले ओवर में कैच उठा, इस तरह फिर दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस बहाल होता है। और फिर हमने ये भी देखा है कि जब पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में खुर्रम शहजाद के अलावा किसी और बॉलर ने कोई एग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाई, अटैक नहीं किया और लिटन दास को बड़ा खुला मैदान दिया गया। हम एंड पे भी देख रहे थे जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो तमाम फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइनअप पे तैनात किए हुए थे और कोई भी फील्डर बल्लेबाज के करीब नहीं था, जिसका बायस वो आराम से मनूवर करके सिंगल डबल ले रहे थे। और जब फील्डर्स को ऊपर बुलाते थे तो वो निकल के कोई चौका मार देते थे या बाउंड्री स्कोर कर देते थे, तो उनको मौका फराहम किया गया कि वो स्कोर कर सके। तो हमें अब जो है वो पॉलिसी में थोड़ा शिफ्ट लाना होगा, बैटिंग में एग्रेसिव अप्रोच अपनानी होगी, क्योंकि हमने पहली इनिंग्स में भी देखा है कि बाबर आजम ने भी थोड़ी सुस्त रवैये के साथ बैटिंग की है। शान मसूद के अलावा किसी बल्लेबाज ने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। शान मसूद गो की निस्फ सेंचुरी करने में कामयाब हुए, लेकिन उसके अलावा हमने ये देखा है कि बैटर से वो थोड़ा दिफाई के तहत खेले हैं। तो इस इनिंग्स में पाकिस्तान को ये चाहिए कि जल्द से जल्द एक बड़ा टारगेट, कम से कम 300 से ऊपर का टारगेट लगाए, जिसके बायस बांग्लादेश जो है अंडर प्रेशर आएगा और आउट होगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकेगा। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली, अगर देखा जाए तो पहली इनिंग्स से अगर हम कंपेयर करें तो आज की हमने देखा कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बेहतर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए? देखिए, शान मसूद इस हवाले से बेहतर समझे जाते हैं कि वो एक कूल एंड काम कस्टमर हैं और उनके एंड पे ये बात हमेशा रही है कि वो सोच समझ के फैसले करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस शायद ना हो, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के फैसले करने होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेस्ट मैच एक T20 की तरह आपको फौरी फैसले नहीं करते होते, आपको चीजें देख के प्लान करके आगे बढ़ना होता है। तो अब पाकिस्तान को 14 स्कोर की लीड हासिल है, कि बड़ी लीड नहीं है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, असर होता है कि आपने टीम को पहले आउट किया है। इसको मलूज़े खाते रखते हुए अब पाकिस्तान जब मैदान में उतरेगा तो एग्रेसिव अप्रोच अपनाएं और 1-1.5 दिन में इतना स्कोर बोर्ड पे लगा दे जिससे बंगाली बैटर्स थोड़े अंडर प्रेशर हो, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि विकेट बैटिंग करने के लिए बहुत आसान हो गई है। और आज जिस तरह हमने पहले देखा कि बारिश की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्ली ऑन बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था, अब जो है मतलब साफ है, बैटिंग करना निस्बतन आसान है। तो इस फ्लैट कंडीशन में अगर पाकिस्तानी तेज खेलते हैं और अच्छा टारगेट सेट करते हैं तो बंगाली बैटर्स को फिर चौथी इनिंग्स होगी, जब थोड़ा रफ हो जाएगा तो इब्रार को भी स्पिन मिलेगा, सलमान अली आगा भी अच्छा बॉल कर सकेंगे, तो बंगाली बैटर्स को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। ठीक है मोहम्मद अली जान, अच्छा अगर बात की जाए ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की, तो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कैसे थी? आपने ये बात की है कि अब थोड़ा अटैकर होकर खेलना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ी काफ़ी एक्टिव हैं और वाकई अटैक करके खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनको आप क्या लगता है कि किस तरीके से क्या नई टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, अब तक जो हमने बंगाली टीम की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो प्लेयर्स का हमने ओवरऑल कंडक्ट देखा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है कोचेस के साथ,
तो वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच लेके आए हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जितना भी वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके स्पेंड कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि वी आर हियर टू विन। और वही चीज हमें आज झलक भी रही थी कि जब पूरी टीम तकरीबन आधी से ज्यादा टीम 26 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गई थी, तो लिटन दास ने स्टैंड लिया है और अकेले टीम को कितना आगे तक ले गए हैं, यानी कि फाइटिंग स्पिरिट है। तो बंगाली टीम अगेन कोशिश ये करेगी कि पाकिस्तान को अर्ली ऑन आउट करे, और एक छोटे हदफ को चेस करना उनके लिए आसान होगा। तो जब हम ये देख रहे हैं कि उनकी एग्रेसिव अप्रोच है, कॉन्फिडेंट है, तो पाकिस्तान को भी अब इसी तरह मॉडर्न डे तकाजों के मुताबिक एग्रेसिव अप्रोच अपनाना होगी। और वो ओल्ड डेज गए कि टेस्ट मैच है तो आपको आराम आराम से खेलना है, इस तरह खेलना है। तो अब पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि सीरीज को बराबर कर सके, नहीं तो बांग्लादेश एक नई तारीख खत्म कर देगा कि पाकिस्तान में पहली दफा टेस्ट सीरीज जीतकर एक नया जो है वो संग मील अबूर करेगा। याद रहे कि बंगाली टाइगर्स ने पिछला मैच जीतकर पहले ही एक रिकॉर्ड कायम किया है और अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, और कि पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो बांग्लादेश क्योंकि एक संग मील अबूर कर सकता है, एक तारीख खत्म कर सकता है, तो वो एक्साइटेड भी हैं। टेस्ट मैच से कभी भी हमारी उनसे बात हुई थी तो उनके कोच कह रहे थे हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को शिकस्त दें और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करें। तो देखते हैं पाकिस्तान इससे में उनको कामयाब होने देता है कि नहीं। ठीक है मोहम्मद तालिजा में अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ करने जा रहा है, और ये मनासिर भी आपको बॉल की स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं। खुर्रम शहजाद की हमने देखा है कि लास्ट सीरीज में तबाकुन बॉलिंग सामने आई है और उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि मीर हमजा और सलमान आगा ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 12 रन की बढ़तरी हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।